डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस का अगर अवार्ड मिलना होता ना तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप हर बार वो अवार्ड जीतते, क्योंकि इनसे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस कोई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के एक ऐसे लीडर हैं जिनकी वजह से बाकी देश और भारत ही नहीं अमेरिका वाले भी परेशान हैं, क्योंकि उनके टेंट्रम्स ही नहीं खत्म होते। पावर और नोबेल प्राइज के भूख में वो ऐसे ऐसे कारामात कर रहे हैं जिसकी वजह से बाकी देश तो ट्रबल कर ही रहे, उनके अपने देश वाले भी सफर कर रहे हैं और उनके अपने देश वालों के भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। अभी वो भारत पे प्रेशर बनाना चाहते थे, भारत पे एक दबाव बनाना चाहते थे कि जो भारत है वो रसिया से अपना दोस्ती खत्म कर ले, रसिया से अपना व्यापार खत्म कर ले, जबकि वो खुद साल भर करोड़ों का जो है डील करते हैं वो रसिया से, फिर भी वो चाहते थे कि भारत खत्म कर ले, और वो भी अमेरिका के कहने पे। वो अमेरिका जो भारत का न कभी था, ना हुआ है और ना ही होगा। मतलब अगर पूरे जितने भी देश है दुनिया में, अगर सबसे सेल्फिश और डबल स्टैंडर्ड डबल फेस अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका। अमेरिका चाहे कितना भी ग्रोथ करे, लेकिन डबल फेस है, वो एक ट्रस्ट वर्थी कंट्री नहीं है। जब भी भारत को अमेरिका की जरूरत पड़ी है, अमेरिका हमेशा भारत के खिलाफ ही खड़ा रहा है। फिर चाहे 1971 में जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उस टाइम उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने की कोशिश की थी, तो यही अमेरिका था कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि वो हथियार हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करे। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं। उस टाइम पे सातवां बेड़ा जो लेके आया था हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, वो अमेरिका ही था जो बाकी देशों को, ब्रिटेन, पाकिस्तान ऐसे देशों को लेके आया था हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। अगर उस टाइम पे भारत के साथ कोई खड़ा था तो वो था सिर्फ और सिर्फ रूस, और रूस ने हमेशा से इंडिया का साथ दिया है। फिर भी ये चाहते हैं कि रूस से दोस्ती खत्म कर ले भारत। भारत किससे दोस्ती करेगा, किससे दोस्ती नहीं करेगा, ये भारत का अपना पर्सनल डिसीजन है, ना कि दूसरे का। और भारत ने 4 अगस्त को ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया है कि भारत को जहां से भी कच्चा सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत खरीदेगा, और भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ठीक है, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और वो चाहती है कि ये जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही रह जाए, किसी और कंट्री के पास नहीं रह जाए। इसीलिए जब भी साउथ की अमेरिका नहीं चाहता कि जितनी भी विकासशील जो देश है वो कभी विकसित करे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसका ही वर्चस्व हमेशा बना रहे। इसलिए जब भी कोई देश प्रगति करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता है। अमेरिका को जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होता है। इसके लिए जब भी कोई देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अमेरिका कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देता है। और अगर कोई अमेरिका की बेतुकी शर्त और बेमतलब की बातें ना माने तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए अमेरिका जो है टैरिफ लगाने की धमकी देता है। देखिए, टैरिफ तो एक इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो तो कोई भी देश लगा सकता है ना, कोई भी देश पे कोई देश लगा सकता है, और ऐसा होता भी है। मतलब टैरिफ के बदले हम टैरिफ लगा के उसको जवाब दे सकते हैं, और इससे पहले बहुत सारी ऐसी कंट्री हुई है जिसने टैरिफ के बदले टैरिफ लगाया है। लेकिन ऐसा क्या है कि टैरिफ लगाने से बाकी जो कंट्री है वो डर जाती है। देखिए, अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो अमेरिका का है। 28 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट है वो अमेरिका का है, जो कि भारत से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है और चीन से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मार्केट कोई भी खोना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा मार्केट में मैं ट्रेड करने से बचूं। ठीक है, इसके लिए जब भी अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी देता है तो बाकी कंट्रियां हैं जो डर जाती हैं। हालांकि अमेरिका की जनसंख्या चीन और भारत से कम है, जबकि दुनिया में, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं की जनसंख्या है किसी देश की तो सबसे ज़्यादा चाइना का है और उसके बाद भारत का है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा मार्केट भारत और चाइना का होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो बायर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन व्यापार का जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या आपका कितना भी हो उससे मतलब नहीं, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। अब मान के चलिए कि 10 इंसान है, उसके पास 100 रुपया है, ठीक है, और एक इंसान है उसके पास 1000 रुपया है, तो 10 इंसान के बराबर हुआ। और अमेरिका जो है वो उसकी जीडीपी हाई है, हर चीज़ में आगे है अमेरिका। अमेरिका जो है एक अमीर कंट्री है, रिच कंट्री है, तो वहाँ के जो बायर्स है वो अमेरिका में जो बायर्स है वो कैपेबल है कि वो कोई भी चीज़ परचेजिंग कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अब देखिए, जाहिर सी बात ये है कि जब अमेरिका और भारत दोस्त है, जब ट्रंप और मोदी जी जो है वो दोस्त है, तो फिर अमेरिका ऐसा क्यों भारत को धमकी दे रहा है 25% टैरिफ लगाने के? क्योंकि कोई भी दोस्त अपने दोस्त को धमकी नहीं देता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका जो है और जो ट्रंप है वो किसी के सगे नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। ठीक है, तो अमेरिका जो है वो एक चाहता है कि वो दुनिया को डोमिनेट करे, ठीक है, वो कंट्रोलिंग पावर चाहता है, और इसीलिए वो भारत को टैरिफ 25% टैरिफ की धमकी दे रहा है कि जो भारत है वो रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। सबसे बड़ा उसका रीजन है कि रसिया से ऑयल खरीदना बंद करे और वही ऑयल वो अमेरिका से खरीदे, वो भी दुगने दाम पे, क्योंकि जो रसिया है वो कच्चा तेल भारत को सस्ते दामों पे देता है।
उसके बाद से दूसरी बड़ी सबसे प्रॉब्लम है ये है कि जो भारत है वो शुरू से रसिया से ज़्यादा मात्रा में हथियार खरीदता आया है, क्योंकि जो रसिया का जो हथियार है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेटर देन अमेरिका। और अमेरिका का क्या है, अमेरिका तो हमेशा से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करते आया है। तो अमेरिका चाहता है कि हम रसिया से हथियार लेना बंद कर दें और अमेरिका से हथियार लेना चालू कर दें। देखिए, ये जो अमेरिका चाहता है ना, ये तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि भारत जो है वो किससे हथियार खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा, किससे व्यापार करेगा, किससे व्यापार नहीं करेगा, ये भारत डिसाइड करेगा, क्योंकि भारत किसी का गुलाम नहीं है। और भारत ने ये डिसाइड किया है कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसको सस्ता मिलेगा, वो इसका मतलब कि वो रूस से खरीदेगा। और इस पे जो है हमारे ट्रम्प चचा जो है खिसिया गए हैं, जब यहाँ से ये हुआ, जब पोस्ट डाला गया कि भारत वहीं से ऑयल खरीदेगा जहाँ से वो पहले से खरीदता आया है और रसिया से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, तो हमारे ट्रम्प चचा खिसिया गए हैं। खैर, उनकी उम्र भी हो गई है ना, हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए कुछ और ही कहावत किया जाता है, उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए उन्होंने पटाख से एक पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने ब्लेम किया कि यूक्रेन में जितने भी मासूम लोग हैं, यूक्रेन में जितने भी मासूम लोगों की जान जा रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल जो है पूरा का पूरा भारत है। इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। अगर आपको ब्लेम ही करना है बेमतलब का, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि गाजा में भी जितने लोगों की जान जा रही है उसका रिस्पॉन्सिबल भारत है, फिलिस्तीन में भी जितने लोगों की जान जा रही है उसका रिस्पॉन्सिबल भारत है, मतलब दुनिया में जितने लोगों की भी जान जा रही है उसका रिस्पॉन्सिबल भारत है। क्योंकि ये बात जो उन्होंने ब्लेम लगाया है भारत पे, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। और रहा बात की यूक्रेन का, तो यूक्रेन का जो युद्ध है रसिया और यूक्रेन का, उसको लंबा खींचने का जो प्रोसेस है ना, वो अमेरिका ही कर रहा है। अमेरिका ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं कि लो भाई और लड़ो तुम, और तुम्हारे यहाँ के लोग जो है मरे। अब ट्रम्प चचा की जो बात नहीं मानेगा उस पर ट्रम्प चचा कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने भारत पर ब्लेम डाला है, लेकिन ब्लेम डालते रहे, और इन लोगों की आदत है, करते खुद है और ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।